Good morning, students. This is your English class. Lastly, we were doing the chapter of unit number 1, read 1, the journey of my life from earth to Everest. तो ये चैप्टर में हमने अरुणिमा सिन्हा के बारे में पढ़ रहे थे, जो एक नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी और उनके साथ एक हादसा हुआ था। सीन 1 और सीन 2 हमने पढ़ा था। उसमें जो हादसा था कि वो ट्रेन में जा रही थी और चोर लोगों ने उनकी जो गोल्ड की चेन थी, जो सोने की चेन थी, वो चोरी करने के लिए उनसे ज़बरदस्ती की और उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तो उसका नतीजा ये आया कि उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। राइट। अब उनमें कि उनका जो ब्रदर इन लॉ है, उनका जो भाई, उनका जो बहन का हस्बैंड है जिसको ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आप एवरेस्ट भी चढ़ सकते हो। तो अरुणिमा सिन्हा ने अपना गोल, अपना लक्ष्य, अपना मकसद कायम कर लिया कि अब मैं एवरेस्ट चढ़कर दिखाऊंगी। तो उनकी बुक का ये जो सीन नंबर 3 है वो हम आज पढ़ेंगे। On 28 February 2012, almost a year after I was pushed out of the train, I set out for the training institute set up by Bachendri Pal near Uttarkashi. तो 28 फरवरी 2012 को एक साल हो गया था जब मुझे ट्रेन से धक्का दे दिया था। अब मैं ट्रेनिंग के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ और एक जो इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बचेंद्री पाल है उत्तरकाशी में, तो उन्होंने सेटअप किया था। उन्होंने बताया था कि आप यहाँ पे जा सकते हो। I called up बचेंद्री पाल to tell her that we had reached उत्तरकाशी। तो मैंने कॉल किया बचेंद्री पाल को और मैंने उनसे कहा कि हम उत्तरकाशी पहुँच गए हैं। She was surprised at how quickly I had reached। और वो चौकन्ना हो गई, वो सरप्राइज्ड हो गई कि इतनी जल्दी हम कैसे पहुंच गए। आफ्टर दिस माई कॉन्फिडेंस skyrocketed। और उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो आसमान को छूने लगा। बचेंद्री पाल ऑलवेज पम्प्ड फ्रेश कॉन्फिडेंस इन मी। अरुणिमा, you are far better than others. These people seem to be suffering from a handicap. Not you. I am proud of you। तो बचेंद्री पाल जो थे वो हमेशा मुझे हौसला अफजाई देते थे और बोलते थे, अरुणिमा तुम लोगों से बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। दूसरे लोग जो हैंडीकैप का मतलब अपाहिज होकर सफ़र करते हैं, सहन करते हैं, लेकिन तुम नहीं। मैं तुम पे बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ। बट बिफोर एवरेस्ट एक्सपीडिशन यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ। और एवरेस्ट चढ़ने के लिए एवरेस्ट का टास्क, एक्सपीडिशन मतलब कोई भी टास्क को ख़त्म करना, एवरेस्ट को चढ़ने से पहले तुम्हें अपने आप को प्रूव करना होगा, अपने आप को साबित करना होगा। इफ़ यू क्लाइम 21,798 फीट हाई चमसर कंगड़ी माउंटेन इन लद्दाख, यू विल बी ऑन योर वे टू एवरेस्ट। अगर तुम क्लाइम मतलब चढ़ना, अगर तुम चमसर कंगड़ी माउंटेन, ये एक पहाड़ है जो 21,798 फीट ऊंचा है, जो कहाँ पर है, लद्दाख में है, वो पहले तुम्हें चढ़ना होगा। अगर तुम ये चढ़ पाती हो फिर ही तुम एवरेस्ट का रास्ता तय कर सकती हो। आई सक्सेसफुली कम्प्लीटेड दैट एक्सपीडिशन। और मैंने वो टास्क अच्छे से पूरा कर दिया। बाय द टाइम वी रीच द बेस कैम्प सिचुएशन एट 18,000 फीट, 16 of the 19th member of the team had retired। और जब तक हम बेस कैंप पे एकदम नीचे वाले कैंप में पहुँचे जहाँ पर वो 18,000 फीट ऊंचा था, तब तक 16 या 19 मेंबर थे वो चले गए थे, वो रिटायर हो गए। बचेंद्री पाल ग्रीटेड मी एट द बेस कैंप, मेरी शेरनी। और बचेंद्री पाल ने मुझे कहा वहाँ पर और हौसला दिया ये कह के कि मेरी शेरनी। She said and took me in her warm embrace। उसने ये कहा और मुझे गले लगा लिया। In the evening, शाम को बचेंद्री पाल ने ऐलान किया that
आई फाइनली रीच फॉर एवरेस्ट। ये ऐलान किया कि मैं अब एवरेस्ट पर आई एम फाइनली रेडी फॉर एवरेस्ट, मैं एवरेस्ट के लिए रेडी हो चुकी हूँ। She also assured me that she would talk to the officials at Tata Steel for sponsoring my Everest dream। और उन्होंने ये भी मुझे दिलासा दिया कि मैं एक कंपनी है टाटा स्टील की, उससे बात करूँगी और तुम्हारा जो एवरेस्ट का सपना है उसे पूरा करने में जो भी पैसे लगेंगे तो वो मैं दिलवा दूँगी। वो स्पॉन्सर करना मतलब पैसे दिलवाना। तो ये था सीन 3। अब नेक्स्ट इज सीन 4। सीन 4 में क्या हुआ? आई अराइव्ड एट एवरेस्ट बेस कैंप ऑन 11 अप्रैल 2013। अब मैं पहुंच गई हूँ एवरेस्ट के बेस कैंप में, जो कौन सी डेट थी? 11 अप्रैल 2013 को। नियर अबाउट 2 years had passed since was thrown out of the moving train। अब 2 साल के करीब हो गया था जब मुझे ट्रेन के बाहर फेंका गया था। एट द कैंप nobody seemed to know that I had an artificial leg। और जब हम कैंप पे थे तो किसी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरा जो पैर है वो झूठा है। One day while returning, my left leg wet with snow because I had slipped a couple of times on the slippery surface। तो एक बार जब हम वापस आ रहे थे तो मेरा जो लेफ़्ट लेग है, जो झूठा पैर है, वो गीला हो गया बर्फ़ की वजह से, क्योंकि मैं वहाँ पर वहाँ पे बहुत ही स्लिपरी था, वो गीला था, इसलिए मैं वहाँ पर स्लिप हो गई, वहाँ पर गिर गई। नेक्स्ट मॉर्निंग आई लेफ्ट द आर्टिफिशियल लेग आउट इन द सन टू ड्राई। तो दूसरी सुबह मैंने जो मेरा पैर है, झूठा पैर है, वो सूरज में सूखने रख दिया। वो गीला हो गया था इसलिए सूखने रख दिया। एट दैट टाइम सम फॉरेनर्स रियलाइज दैट आई हैड ओनली 1 leg। आफ्टर दैट माई TRP soared। और वो टाइम पे थोड़े जो फॉरेनर्स मेरे साथ थे, विदेशी लोग थे, उन्हें ये एहसास हुआ कि मेरा सिर्फ एक ही लेग है और उसके बाद मेरी TRP बढ़ गई, मेरी वैल्यू जो है वो बढ़ गई। इन माई फाइनल एक्सपीडिशन टू सागरमाथा हेड ऑफ द सी, द लोकल नेम ऑफ फॉर द पीक ऑफ एवरेस्ट। तो एवरेस्ट का जो ऊपर सबसे ऊपर वाला पॉइंट है जिसको बोलते हैं सागरमाथा, तो वहाँ पर अब मैं जाने लगी थी। नीमा कंचा वॉज माई माउंटेन गाइड। और नीमा कंचा जो थे वो मेरे साथ मेरी गाइड बनकर आए थे। ही वॉज अ नाइस एंड हेल्पफुल नेपालीज मैन हु यूज्ड टू स्कोल्ड मी एट टाइम्स व्हेन अपसेट। तो ये बहुत ही अच्छा लड़का था, जो नेपाली लड़का था, नेपाली आदमी था, जो मेरा गाइड बना था, जो मुझे गाइड कर रहा था, और वो मुझे टाइम टू टाइम डांट भी रहा था। जब मैं उदास हो जाती थी तो मुझे डांट भी रहा था, मैं थक जाती थी तो भी मुझे डांट रहा था। द लास्ट ट्रैक टू द पीक ऑफ एवरेस्ट बिगन। इट वॉज अ वेरी डेंजरस नैरो पाथ। अब जो छेल्ला रास्ता है एवरेस्ट पर पहुंचने का, वो चालू हो गया था। बहुत ही खतरनाक और पतला रास्ता था। आई स्लिप एंड फेल वंस, इवन माई ऑक्सीजन वॉज रनिंग आउट। मैं स्लिप हो गई और मैं फिसल गई और मैं एक बार गिर भी गई और मेरा जो ऑक्सीजन था वो भी ख़त्म होने लगा था। आई वॉज स्ट्रगलिंग विथ माई पेनिंग लेग। और मेरे पैर में इतना शदीद दर्द हो रहा था। माई शेरपा सेड आई मस्ट क्विट बट आई न्यू दैट देयर वॉज नो गोइंग बैक। तो मेरे शेरपा जो मेरा गाइड है उसने मुझे बोला कि अब मुझे क्विट करना चाहिए, लेकिन मुझे वापस जाना नहीं था। आई पुश फॉरवर्ड थ्रू माई शेरपा केप्ट इंसिस्टिंग दैट आई शुड रिटर्न। और मैं मेरे शेरपा के इतनी बारी कहने के बावजूद मैं आगे बढ़ती रही। आई हैव इनफ ऑक्सीजन टू रीच द समिट एंड होइस्ट द कंट्रीज फ्लैग। तो मैंने ये कहा कि मेरे पास इतना ऑक्सीजन तो है कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच सकती हूँ और मेरी कंट्री, मेरे देश का झंडा लहरा सकती हूँ। What happened afterwards doesn't matter anymore। और उसके बाद जो भी होता है मुझे परवाह नहीं है। I told नीमा कांचा firmly। और मैंने नीमा कांचा जो शेरपा है उसे कह दिया। Remember, याद रखो, none can defeat you until you concede। कोई भी आपको मात नहीं दे सकता जब आप खुद हार नहीं मान जाते। जब तक आप खुद हार नहीं मान जाते तब तक आपको कोई भी हरा नहीं सकता। Yes,
ओकेजनल फेलियर्स विल टेस्ट यू बट कीप ट्राइंग। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे फेलियर्स हो जाते हैं जो आपको ट्राई करने पे मजबूर कर देते हैं, जो आपको कोशिश करने पे मजबूर कर देते हैं। सम डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी विल सर्टेनली ओपन। थोड़ी अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसे कई अपॉर्चुनिटी का मतलब कोई चीज़ होती है जो हमें हासिल करनी होती है वो, तो ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके सामने। देन आई कुड सी हिम फॉलोइंग मी एज इवन, जो आपको लेनी चाहिए। फिर मैंने ये देखा कि वो मुझे पीछे पीछे आ रहा है और मुझे ऊपर का रास्ता बता रहा है। द ड्रैग वॉक ड्रैग कंटिन्यूड टिल इट फाइनली हैपेंड। और ड्रैग वॉक ड्रैग मतलब मेरे पीछे पीछे चलो, वो होता रहा। द टॉप इज अ स्मॉल 20x20 ice table. I saw several flags of various countries fluttering proudly. और जब मैं एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचूँ, वो 20x20 का आइस टेबल था, इतना छोटा सा, और वहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज़ देश के फ्लैग, देश के झंडे लहरा रहे थे। आई हैड लिव्ड दिस मोमेंट सो मैनी टाइम्स in my mind that I did not have to be told that finally I had arrived। और मैंने ये जो मोमेंट था, ये जो वक्त था, जो मोमेंट था, वो मैंने अपने दिमाग में इतनी बार जी लिया था कि मुझे अब एहसास की ज़रूरत ही नहीं थी कि मैं ऊपर पहुंच गई हूँ। At 10:55 AM on 21st May 2013 I was on the top of the world। जब 10:55 हो रही थी सुबह की, जब 21 मई था, तब 2013 में मैं दुनिया की सबसे ऊपर वाली चोटी पर पहुंच गई थी। I felt like dancing, crying and laughing at the same time। मुझे नाचना था, मुझे रोना आ रहा था और मुझे हंसना भी एक टाइम पे, ये तीनों चीज़ें हो रही थी, महसूस हो रही थी। My mind was a kaleidoscope of emotions। Everyone has a reason to be alive। Maybe this was mine। तो मेरा दिमाग पूरा चकरा गया था और मेरे दिमाग में अलग अलग एहसास आ रहे थे। सबको जीने के लिए कोई ना कोई वजह की ज़रूरत होती है और मेरे लिए ये वजह काफ़ी थी। I held my flag and raised both my hands high। तो मैंने अपना जो झंडा है वो पकड़ा और मेरे दोनों हाथ मैंने ऊपर किए और मैंने मेरा जो झंडा है, मेरे जो देश का झंडा है, वो लहरा दिया। और ये जो मेरे देश का जो रिकॉर्ड है एवरेस्ट पर चढ़ने का, वो उसे दिलवा दिया।